चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। विक्रम जी, आपकी जो संस्था पिताजी के द्वारा पता लगा कि पुरानी संस्था थी, जो आप आज तक सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी का कार्य चलता रहे, तो इससे तो सुनता चला आ रहा हूँ और हमेशा चलता रहा है। बैनर के ऊपर आज नया टाइटल नजर आ रहा है, सत्यमेव की जगह शस्त्रमेव जयते। ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, ये एक धार्मिक संगठन है। धार्मिक है। जो पिताजी ने हमें अपना ज्ञान बांटा है, ये उसी को हम लोगों के बीच में बांट रहे हैं ज्ञान को। और केवल एक ही उद्देश्य है, अखंड भारत उद्देश्य हमारा, हिंदू राष्ट्र अधिकार हमारा। शस्त्रमेव जयते, शस्त्रमेव जयते का अर्थ ये हुआ कि शस्त्र भी उतना ही जरूरी है जितने हमारे शास्त्र हैं। और आज की जो आप वर्तमान स्थिति की बात करें, वर्तमान स्थिति में सत्यमेव जयते के आधार पे कोई नहीं चलना चाहता। हर व्यक्ति शस्त्र को ही धारण करके अपने धर्म को बचाने की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसी को आधार बनाकर हमने शस्त्रमेव जयते ही अपना एक नारा चुना है कि प्रत्येक हिंदू के घर में, हर प्रत्येक हिंदू के अपने घर के अंदर अपनी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए उसके पास एक स्वयं का हथियार होना चाहिए। चाहे वो उसे धार लगा के रखना चाहता है, धार लगा के रखे, चाहे वो उसे बिना उसके धार लगाए किसी को डराने के लिए रखना चाहता है, वो बिना डराने के लिए रखे। लेकिन हर हिंदू के घर में आज की आपात स्थिति को, जो मुस्लिम जिहादी मानसिकता वाले जितने भी मुस्लिम हमारे बीच में रह रहे हैं, उनसे निपटारे के लिए शस्त्रों की आवश्यकता आने वाले समय में जरूर पड़ेगी। और इसकी भूमिका तैयार करने के लिए अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल ने अपना कार्य चालू कर दिया है और निरंतर कार्य चालू अपना करता रहेगा। बिल्कुल सही कहा है। जैसा कि घर के अंदर 4 लोग होते हैं, कुछ ठंडे कुछ गर्म होते हैं। बाई चांस कोई घर में मतभेद हो जाता है, कुछ मनमुटाव हो जाता है, कुछ नाराज़गी हो जाती है। अगर उस शस्त्र को हम घर पे रखते हैं तो उसने अपने ऊपर ही, अगर घर के अंदर ही कुछ कांड कर लिया तो इसके ऊपर कानून के हिसाब से भी गलत है, अपने ऊपर भी, जो परिवार में भी एक क्षति होगी। देखिए, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये एक हथियार नहीं है, ये एक धर्म के लिए इस्तेमाल आने वाली एक वस्तु है। केवल धर्म के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाए, इसको निकाला जाए। ये मैं पहले भी अपनी ब्रीफिंग में, पहले अपने बयानों में कह चुका हूँ। केवल वही व्यक्ति रखे जो मानसिक तौर से संतुलित है और धर्म के लिए, धर्म की पीड़ा लेना जानता है और धर्म के लिए कुछ करने का वो इच्छुक है। बिल्कुल धर्म के लिए। शुरुआत को सर, आपका क्या नाम है? विक्रम सिंह नाम मेरा। विक्रम सिंह जी, आज शस्त्रमेव जयते की क्या ऐसी अवस्था आ गई जो बैनर के ऊपर नजर आने लगा? बैनर के ऊपर नजर आने के बाद हिंदू भाइयों को सबसे एकजुट होने के लिए विनती है और सब भाई एक रहें। और सनातनी धर्म एक अच्छा वो है, धर्म है हमारा, और उसके सब भाइयों को सहयोग करना चाहिए। सारी चीज़ एक जागरूक होना चाहिए। जैसे कि अब ये चल रहे हैं हमारे जो हिंदू रैलियाँ चल रही हैं, उस पर ये पथराव हो रहे हैं। ये चीज़ हमारा हिंदू बिल्कुल अब पहले से 70 से 80% जाग चुका है। 20% सोया है, वो भी जाग चुका होगा। अपने जो भी भाई हैं, सारे भाई, विक्रम जैसे भाई, जैसे भी युवा हैं, सब हम जगाने के लिए लग रहे हैं। चल रहा है आजकल, उसको देखते हुए हर हिंदू वीर को अपने घर में एक शस्त्र, एक चाहे वो छोटी सी लाठी हो, डंडा हो, तलवार हो, जो जिस रूप से सक्षम हो, उसको एक शस्त्र कोई ना कोई घर में जरूर रखना चाहिए, सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए। क्या नाम है? दीपक गुप्ता मेरा नाम है। जी, क्या कहेंगे? आज मैं अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल से जुड़ा हुआ हूँ जी, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग जागरूक हों। और जो लोग आज की स्थिति बनी हुई है, उसको देखते हुए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और हमें और लोगों को भी जागरूक बनाना पड़ेगा। शस्त्र रखने के मेरा तात्पर्य है कि शस्त्र रखने के लिए, और वो केवल अपने धर्म के लिए, किसी गलत काम के लिए नहीं हमें शस्त्र उठाना, केवल अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने बहू बेटियों की, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, इन सब की रक्षा के लिए हमें ये कार्य करना होगा। और एकजुट होकर हमें हिंदू को जगाना पड़ेगा। और जो चाहते हैं कि हम भी बढ़ चढ़ कर आएंगे, तो वो भी, उनका भी स्वागत है। बिल्कुल सही बात है। सेल्फ डिफेंस की बात की है।
सेल्फ डिफेंस अपने बच्चों को, लड़कियों को जो हार जाती हैं कि बाई चांस कहीं पे अगर हरकत आती है, वो खुद अपने को सक्षम हो सकें, इसके लिए ट्रेनिंग जो एक मार्शल आर्ट है या स्कूल के अंदर जैसे कराटे लेके भेजते हो, तो इस तरीके से सेल्फ सुरक्षा अपनी है कि नहीं? बिल्कुल, सरकार आज हमारी ये बहुत आगे कदम बढ़ा रही है कि लड़कियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे और सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाए कि किसी भी लड़के ने किसी को छेड़ दिया या उसको कैसे वो और संगठन भी उनके साथ है, संगठन भी कर रहा है उनके साथ कार्य। संगठन भी चाहता है कि वो ये सब हो और संगठन भी उनके लिए बढ़ चढ़ कर आगे करेगा। कहना चाहेंगे, बताइए। जय श्री राम। सबसे पहले जी मेरे सब भाइयों को जय श्री राम जी। जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है इस बात की कि हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हम लोग सब जागरूक हो रहे हैं। हमारे देश में जैसी भी परिस्थितियाँ चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे को हिंदू भाइयों को इकट्ठा होने का एक मौका मिला, और इसके लिए जो शस्त्र की बात हो रही है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं सब लोग कभी किसी की ऐसी सोच नहीं कि अपने घर में कोई डंडा भी रखे, मगर आज की डेट में कंडीशन ऐसी आ चुकी है कि हमारे को शस्त्र की ज़रूरत है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनती है किसी वक्त भी पता नहीं चलता कैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो हम लोग तो कभी ऐसा ना सोचा, कभी ऐसा लगता था कि ऐसा होगा, बट अभी कंडीशन जैसी आ रही है उस हिसाब से हमें लगता है कि हमारे को शस्त्र की ज़रूरत है और वो होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब एकत्रित होकर बना रहे प्रोग्राम, वो बड़ा अच्छा और खुशी का माहौल है। हमारा जो संगठन हिंदू शक्ति दल, विक्रम भाई जो हमारे को इसमें जागरूक करें, हम इनका तहे दिल से सब लोग पूरा शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम करें और ऐसा करें जिससे सारे भाई हमारे सुरक्षित महसूस करें अपने आप में। प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल है कि संगठन अच्छा कार्य कर रही है और धर्म की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं अपनी स्थिति से परेशान होते हैं, जैसे कि कोई परेशानी आती है, गरीब वर्ग जिसे बोलते हो कि हमकी सेवा हमारा काम है, हमारा धर्म है, उसकी सहायता करना एक हमारा ये भी धर्म है। क्यों कहीं पर देखते हैं किसी को बीमारी में परेशानी आ गई है या किसी को आर्थिक स्थिति से है कि घर में रोटी तक नहीं बन पाती है, वो व्यक्ति बेचारा भटकता रहता है, फिर दूसरी जगह भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाता है या वो बल के ऊपर तो वो कुछ ना कुछ हादसा कर बैठता है। इसके ऊपर संगठन क्या कर रही है? हमारा संगठन सबसे बड़ी मेन बात क्या है जी, हमारे संगठन में कोई भी गरीबी और अमीर वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ पे सारे एकजुट है, हम सारे, हमारे साथ वो सारे भाई कोई ऐसे जो हमारे गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है किसी चीज़ के लिए, हम उनको बिल्कुल हर तरह से सहारा देने को तैयार है। हमारा जो अखिल भारतीय हिंदू शक्ति परिषद जो हमारा ग्रुप है, जो हमारी संगठन है, वो हमारा खाली ये नहीं कि हम खाली उसी मुद्दे पे हम काम करें कि लड़ाई झगड़ा हो रहा तो हम वहाँ खड़े हैं। हमारा संगठन ये है कि आज हमारे किसी भाई को कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई गरीब आदमी है बेचारा, उसकी कोई दिक्कत है, उसको दवाई की परेशानी की कोई भी दिक्कत, हम उसके साथ खड़े हैं। उसकी कोई भी परेशानी में हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल उनका साथ देंगे। और इसी चीज़ को हम चाहते थे जो आज हम करने जा रहे हैं, और हमें खुशी महसूस हो रही है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, असली राष्ट्र सेवा यही है। क्या मेन उद्देश्य है? अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल और सभी हिंदू वीरों को सबसे पहले तो मैं जय हिंद कहना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम रहते हैं तो हमें जय हिंद कहना होगा, तभी हिंदुस्तान में रहना होगा। इसके अलावा और कुछ कह करके हिंदुस्तान में हम नहीं रह सकते। हिंदुस्तान का हर हिंदू एक सैनिक है जो हिंदुस्तान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आज वो समय आ गया है और आने वाला समय और भी इससे ज़्यादा भयानक आता जा रहा है, क्योंकि हमारे रेलवे स्टेशनों के आसपास, हमारे बस अड्डों के आसपास आप देख रहे हैं जितने भी रोहिंग्या हैं उन्होंने सब ने कब्जा कर रखा है और वो किसी भी समय रेल यातायात पूरा ठप कर सकते हैं, बस यातायात ठप कर सकते हैं। तो उस समस्या को सॉल्व करने के लिए, उससे निपटने के लिए हमें सबको तैयार रहना होगा। हिंदुस्तान का हर हिंदू एक सैनिक है और सैनिक की तरह हिंदुस्तान में उसको कार्य करना होगा। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद। सारे भाइयों को जय श्री राम। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारे जो भाई हैं, हमारे ये आशीष जी, ये किसी बैंक के अंदर मैनेजर हैं और इनका इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद जो इन्होंने हमारे पास साथ आज इतनी सारी बातें रखी हैं अपनी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और हमारे को बहुत खुशी है इसी की कि इतना बिजी समय होने के बावजूद जो हमारे साथ समय निकाल रहे हैं और एक सनातन धर्म के लिए सब कुछ इतना जो डिवोशन दे रहे हैं कि आज समाज और धर्म के लिए जो इतना समय निकाल कर आप दिल्ली में आए हैं, अखिल भारतीय हिंदू शक्ति जो हमारी संस्था है इसका साथ दे रहे हैं, समाज का साथ दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अखिल भारतीय हिंदू शक्ति का धन्यवाद करूंगा सभी कार्यकर्ताओं का कि उन्होंने सबने मुझे टाइम दिया, बुलाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जब अपने देवी देवताओं को देखते हैं तो उनके हाथ में एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र है। तो
शास्त्र और शस्त्र दोनों ज़रूरी हैं। हम अगर अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं कि हम पढ़े लिखे उससे तबके से आते हैं, तो हम अगर शस्त्र नहीं चला सकते तो शास्त्र तो पढ़ सकते हैं। और शास्त्र की ही अगर हमें नॉलेज है तो ही हम हिंदुत्व को बचा सकते हैं। खाली शस्त्र से हिंदुत्व नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि हमें हिंसक नहीं होना। हम हिंसक नहीं थे, हमारे अंदर करुणा थी, तभी शायद सनातनी अभी तक बचा हुआ है, सनातन बचा हुआ है, क्योंकि करुणा ही सब कुछ है। हमें अगर शस्त्र उठाना है तो सेल्फ डिफेंस के लिए उठाना है। हमें अपने बच्चों को, अपने भाइयों को हिंसक नहीं बनाना, हमने करुणा ही भरनी है उनमें, लेकिन शास्त्र के साथ। शास्त्र भी हमें सिखाता है कि पहले आप करुणा कीजिए किसी पर भी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द लास्ट ऑप्शन, तभी हमें शस्त्र लेना है। लेकिन शस्त्र की विद्या भी हमें होनी चाहिए शास्त्र के साथ। अगर हमें हिंदुत्व बचाना है तो खाली तलवार से हिंदुत्व नहीं बच सकता, खाली डंडे से हिंदुत्व नहीं बच सकता। हिंदुत्व बचाना है तो हमें हिंदुत्व को अपने आचरण में लाना होगा। हमें सुबह उठना होगा, सूर्य को जल देना होगा, अपने बच्चों को उस आचरण में डालना होगा, तभी हमारा हिंदुत्व बच सकता है। खाली तलवार से और खाली शस्त्र से हम हिंदू नहीं बचा, अपना धर्म नहीं बचा सकते। चाहूँगा सभी हिंदुओं को, सभी शरणार्थी भाइयों को, कि सबसे पहले जो भैया ने, आशीष भैया ने एक बात बोली कि अपने छोटे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी सिर्फ एक जरूर बताना है कि हिंदू क्या है, हिंदुत्व क्या है और हमारा शास्त्र क्या है। सुबह पूजा पाठ उनका ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। अपने आने वाले बच्चों को समझाना, पढ़ाना, वेद पढ़ाना, गीता, रामायण, उनकी नॉलेज, उनको पढ़ने का एक नियम देना चाहिए। बिल्कुल सही और वो भी एक स्टिक होके, मतलब कि हाँ, कठोर होके कि तुम्हें ये करना है। पहला अपने आचरण में डालो, अपनी जीवन शैली में डालो ये चीज़ कि सबसे पहले आपको अपने धर्म के लिए अपना थोड़ा सा ज्ञान रोज स्टडी के तौर पर, जैसे मर्जी लो, पढ़ो, उसको समझो, पहली चीज़। और दूसरी, जैसे भी जो भी जितने भी मंदिर हैं, मैं इतना चाहता हूँ कि वो मंदिर आपस में जुड़ें, उनमें यूनिटी आना बहुत ज़रूरी है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है।